बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AFM प्राची फूड में आज आपके साथ कच्चे आम के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खट्टा मीठा बहुत ही लाजवाब मुरब्बा, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बहुत ही लाजवाब मुरब्बा बनकर तैयार होगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम लेंगे 1 किलो। बाहर से ही कच्चे आम की कटिंग कर देते हैं। यहाँ मैंने एक कच्चे आम के 4 पीस करवाए हैं, बिल्कुल इस तरह। कच्चे आम को हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। उसके बाद देगची लेंगे, उस पर कच्चा आम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 बाउल पानी का भर के ऐड करेंगे। 1 बाउल पानी का कह दें या 1 जग पानी का कह दें, क्वांटिटी एक ही है। इसको हल्की आंच में तकरीबन हम 20 से 25 मिनट पकने के लिए रख देंगे, जब तक कच्चा आम गल ना जाए। इसको हम मुसलसल हल्की आंच में पकाते रहेंगे, बिल्कुल इस तरह। 20 मिनट गुजर चुके हैं कच्चे आम को पकते हुए। अब हम इसको चेक करेंगे छुरी की मदद से कि कच्चे आम गलकर रेडी हो चुके हैं। कच्चे आम इधर गलकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी 1 किलो कच्चे आम में हमने 1/4 किलो ऐड करनी है। हम इसके ऊपर डायरेक्ट चीनी ऐड कर देंगे। इस तरह हम सारी जगह फैलाकर डाल देंगे, बिल्कुल इस तरह। चीनी डालने के बाद इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम दरमियानी आंच पर ढककर पकने के लिए रख देंगे। दरमियानी आंच पर ढककर मुरब्बे को 2 घंटे के लिए पकने के लिए हम रख देंगे। साथ साथ हम मुरब्बे को चेक करते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना और इसका शीरा बिल्कुल सूखे ना। इसको साथ साथ मुसलसल चेक करते रहना है, बिल्कुल इस तरह। मुरब्बे को बनाते हुए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं, आम और चीनी, और ये इससे लाजवाब मुरब्बा बनता है। इस पर तीसरा कोई इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होता। तो 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी आम पक कर रेडी ना हो और शीरा कम हो चुका हो तो इसमें आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। इस पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस पर आप उसको आम को गलाते हुए जितना पानी यूज़ कर सकते हैं और पानी डाल कर इसको गला सकते हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं, आम का मुरब्बा बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।